देखो बेटा, आज जो टॉपिक है बेटा, आज आपका टॉपिक है, दिखाई दे रहा है आपको कि दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड क्या किसके साथ है बेटा, विद परफेक्ट गैस एंड क्या बेटा, रियल गैस। क्योंकि परफेक्ट तो आइडियली होती है, वो क्यों होती है, क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक में। लेकिन यहाँ जो टॉपिक आ रहा है इंटरनल एनर्जी, बेटा इंटरनल एनर्जी नाम से पता लग रहा है, इंटरनल का मतलब है अंदर होगी, ठीक है बेटा। क्योंकि इंटरनल का मतलब अंदर का मतलब है, गैस की बात हो रही है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एनर्जी ऑफर की जाती है, ठीक है, पोजेस की जाती है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब भाई एक गैस का पार्टिकल कहाँ है, एक कहाँ है, तो इसका मतलब है और एक चलते, क्योंकि गैस के पार्टिकल किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मोशन। तो बेटा उनकी मोशन के कारण एनर्जी होगी, पोजेस करेंगे, और उनकी पोजीशन, पोजीशन का मतलब है कि एक गैस का पार्टिकल कहां पर है, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। आप सभी को पता कौन सी एनर्जी होती है बेटा, पोटेंशियल। बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन कौन सी होती है, पोटेंशियल, या बाय वर्च्यू ऑफ क्या बोलते हैं आप उसको, एक और नाम था बेटा कन्फिग्रेशन। और बाय वर्च्यू ऑफ मोशन कौन सी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हमारा जो टॉपिक है बेटा इंटरनल एनर्जी का है कि इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड, जो पोजेस्ट की गई जाती है या ऑफर की जाती है बेटा। डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी क्या है, सो इंटरनल एनर्जी जो है बेटा क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय, किसके द्वारा बेटा, which is possessed by, किसके द्वारा बेटा, by the system। लेकिन कौन सा सिस्टम है बेटा, वो थर्मोडायनेमिकल। कौन सा बेटा, थर्मोडायनेमिकल बेटा, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ऑफ थर्मो, या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का, तो या गैस ऑफ द क्या, पोजेस्ड बाय द गैस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम, ठीक है बेटा, पोजेस्ड बाय द सिस्टम। और कौन सा सिस्टम बेटा, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। और किसके कारण बोल रहा है बेटा मैंने, ड्यू टू क्या बोला बेटा, ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर, ड्यू टू मॉलिक्यूलर या फिर मॉलिक्यूल्स, क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स मोशन, एक, एंड क्या बेटा, मॉलिक्यूलर पोजीशन, एंड मॉलिक्यूलर पोजीशन। और पोजीशन का मतलब बेटा क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब बेटा, कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब बेटा, कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या लिखेंगे बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस बाय द, क्या किसके द्वारा बेटा, बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, या सिंपल आप ये कह दो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एनर्जी पोजेस की जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ऑफर्ड बाय, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, ये तो डेफिनेशन है, तो बन जाएगी बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर पोजीशन। एक बार ये लिख लेते हैं, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। लेकिन बेटा इसकी दूसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ आप क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस या ऑफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस या एटम्स ऑफ द गैस। तो क्या लिखोगे, the amount of energy offered by किसके द्वारा बेटा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स किसके बेटा, ऑफ ए गैस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफर्ड बाय द एटम या मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस is called internal energy, is called internal energy। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो दो प्रकार की एनर्जी होगी यहाँ। इंटरनल एनर्जी जो है बेटा किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, इट इज
रिप्रेजेंट बाय यू, किससे बेटा, यू से रिप्रेजेंट करना बेटा। उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है, ये इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर, क्योंकि एनर्जी जितनी भी होती है बेटा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या बनेगी बेटा, इसकी यूनिट बनेगी आपकी क्या, क्या बनेगी बेटा, जूल, क्या बनेगी बेटा, जूल बनेगी। ठीक है बेटा। तो ये जो है इंटरनल एनर्जी, अभी बेटा जो है ये जो इंटरनल एनर्जी है गैस की, वो ये होती है यूके प्लस यूपी। यूके, के फॉर काइनेटिक, पी फॉर पोटेंशियल। तो क्या एनर्जी है, दो एनर्जी है। कितनी एनर्जी है बेटा, दो एनर्जी है। यूके का मतलब है, यूके कौन सी एनर्जी है बेटा, कौन सी है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है बेटा, दैट इज द, यस, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। और सभी बच्चों को पता काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑफर्ड बाय वर्च्यू ऑफ, या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, द एनर्जी, अब भाई बाय वर्च्यू ऑफ, अरे भाई बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, किसकी, बाय वर्च्यू ऑफ मोशंस ऑफ किसकी, एटम या मॉलिक्यूल्स, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, किसके, ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस। तो बेटा ये आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद यूपी, ये क्या बताया बेटा मैंने, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है बेटा ये, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन किसकी, ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। अब बात आती है बेटा यहां पर हमारे पास, सुनो बच्चा, जो गैस है उसकी क्या एनर्जी होती है, दो। अब गैस को डिफरेंशिएट करेंगे, भाई किसी में तो दोनों एनर्जी है, किसी में एक है। जिसमें दोनों एनर्जी है वो कौन सी गैस है बेटा, और जिसमें खाली एक एनर्जी है वो कौन सी गैस है। तो ये इंटरनल एनर्जी ही कैरेक्टराइज करती है, इंटरनल एनर्जी डिफरेंशिएट करती है किसमें, एनर्जी में। भाई वो जो है, वो जो गैस है, सॉरी गैस के अंदर गैस कौन सी है, आइडियल है या रियल है। तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं जो आइडियल होती है, आइडियल गैस, उसमें एक बात याद रखना है कि ये जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, जीरो। तो मैंने अभी बात की है बेटा, जो आइडियल है, कौन सी गैस करें बेटा हम, आइडियल या इसका नाम बेटा परफेक्ट, क्या बेटा, आइडियल या परफेक्ट गैस, आइडियल या परफेक्ट गैस। आइडियल या परफेक्ट गैस वो गैस होती है जो सारे टेम्परेचर, सारे प्रेशर पर गैस के लॉज को ओबे करती है। द गैस विच ओबे ऑल द, की क्या, लॉज ऑफ गैस एट ऑल टेम्परेचर एंड एट ऑल प्रेशर। ठीक है बेटा। और ये कहता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके बीच में क्या होती है, जीरो। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो होती है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्यों जाएगी, जीरो जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, आपका वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। तो एक बात याद रखना बेटा, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, कौन सी गैस होगी बेटा, वो गैस होगी अभी द गैस विच, यस, विच ओबे द, विच ओबे द, जो किसको ओबे करेगी बेटा, ऑल द, यस, ऑल द गैस लॉज, ऑल द गैस लॉज, सभी गैस के जो लॉज है उनको ओबे करेगी। एक गैस या गैस विच ओबे द, विच ओबे दी, किसको बेटा, ओबे द ऑल द गैस लॉज। कब, एट ऑल, एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, और भाई एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारे टेम्परेचर सारे प्रेशर। इसीलिए कहता है द गैस विच ओबे द, क्या बेटा, ये लिख सकते हो, विच ओबे द रूल ऑफ गैस या लॉज ऑफ द गैस, गैस के लॉज को ओबे करेंगे। कहां पर, सभी टेम्परेचर पर और सभी प्रेशर पर, एट ऑल टेम्परेचर एंड एट ऑल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड, दिस गैस इज कॉल्ड, उस गैस का नाम बेटा
दैट इज कॉल्ड, क्या बनेंगे, क्या लिखोगे बेटा, आइडियल, या फिर उसको बोलेंगे हम भाई परफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल या परफेक्ट। एक और कंडीशन है भाई, वो गैस जिसमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, जो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो क्या होगी, जीरो। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगी बेटा, जीरो। एक गैस भाई in which there is no intermolecular force, there is no, क्या लिखूंगा बेटा, intermolecular, there is a no intermolecular force, there is a no intermolecular force। ठीक है बेटा। अच्छा, जब फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, so its potential energy become जीरो हो जाएगी भाई। कैसे होगी जीरो, क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक तरह से वर्क होता है, और वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स कितनी है, जीरो है, फोर्स जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी है गैस की, किस केस में, कौन सी गैस में, आइडियल या परफेक्ट के केस में, वो सिर्फ कौन सी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट इज पोजेस्ड ओनली बाय द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब कि वो गैस जिसमें जो इंटरनल एनर्जी है ओनली पोजेस्ड बाय विच ऑफ मोशन। क्या लिखो बेटा, ए गैस इन विच इंटरनल एनर्जी पोजेस्ड बाय विच ऑफ ओनली मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, क्योंकि काइनेटिक आ रही है, और जब सिंपल काइनेटिक एनर्जी है तो बेटा इसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी जो बेटा दैट इज किसके ऊपर, मैंने क्या बोला बेटा, इंटरनल एनर्जी किसकी, कौन सी गैस की बेटा, आइडियल या परफेक्ट की इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर के। आ गया कंसेप्ट, समझ में आ गया बेटा। अब बात करते हैं भाई, अच्छा ये जो कंसेप्ट था भाई, ये काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा का सारा कौन करे बेटा डिफरेंशिएट, आइडियल गैस है या परफेक्ट गैस है, इनको कौन करे डिफरेंशिएट, इनको कौन करे कैरेक्टराइज, इंटरनल एनर्जी। यदि इंटरनल एनर्जी खाली किसके कारण हो रही है, मोशन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, तो बेटा वो कौन सी गैस है, आइडियल या परफेक्ट है। और लेकिन बेटा जिसकी एनर्जी मोशन के कारण भी और पोजीशन के कारण भी हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, रियल गैस। कौन सी हो जाएगी बेटा, रियल गैस। तो अब जो हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, वो है आपका टॉपिक यहाँ, क्या बेटा, रियल गैस। रियल गैस का मतलब बेटा डेफिनेशन वो लिखेंगे, ए गैस, क्या लिखोगे बेटा, ए गैस वो गैस बेटा जिसमें क्या होगा, दोनों एनर्जी एग्जिस्ट, या फिर ए गैस इन विच इंटरनल एनर्जी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ a gas away which offer the yes internal energy, which offer the internal energy by virtue of मोशन ऑफ किसकी बेटा, एटम या मॉलिक्यूल्स, एंड देयर पोजीशन, आ गया भाई। क्या लिखा बेटा, ए गैस इन विच, या ए गैस विच ऑफर, वो गैस जो ऑफर करती है क्या, इंटरनल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ किसके कारण, मोशन ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल्स एंड देयर पोजीशन। ये बस सभी ना पता, पोजीशन के कारण पोटेंशियल और मोशन के कारण काइनेटिक। सो जो रियल गैस है, रियल गैस की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा,
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करे? टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करती थी? टेम्परेचर। और मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है वॉल्यूम के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? वॉल्यूम के ऊपर। अभी मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने अभी बात की थी भाई, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है बेटा? वर्क डन। किसके बराबर बेटा? वर्क डन। और जो वर्क डन होता है वो होता है बेटा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो है जब इसमें आ रहा है वर्क डन हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या आएगा? वर्क डन हो रहा है तो क्या आएगा? वॉल्यूम। क्या है बेटा? वर्क। क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन है। क्या बेटा? वर्क डन है। तो ये याद रखना बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वॉल्यूम पे। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे? टेम्परेचर पे। तो इसलिए रियल गैस की एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, पेपर में आता है, डिपेंड करेगी किस किस के ऊपर? नंबर 1 टेम्परेचर के ऊपर, नंबर 2 वॉल्यूम। ठीक है बेटा? टेम्परेचर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, दो के ऊपर डिपेंड करेगी। ये था बेटा आपका कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। और जो रियल गैस है वो अपोजिट है किसका? आइडियल का। किसका अपोजिट है बेटा? आइडियल का। क्योंकि आइडियल में तो क्या थी? सिर्फ क्या थी? ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल नहीं थी वहां पर आइडियल में, क्योंकि मोशन थी बस। ठीक है बेटा? तो ये था आपका टॉपिक, रियल गैस, आइडियल गैस और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस क्या होती है। कर लोगे बेटा?